वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टॉक इनसाइट। तो आज तो दोस्तों मार्केट में बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ। जैसा एक्सपेक्टेड था वैसा हुआ। सेंसेक्स ने अपना टारगेट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम वो अचीव कर लिया, बल्कि टारगेट से काफ़ी ऊपर भी चला गया। तो अब बात कर लेते हैं पहले सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स ने देखो यार एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न बना रहा है अब सेंसेक्स। देखो, जो सेंसेक्स है ये अपना डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन में आ चुका है। ठीक है, जिसका इसने ब्रेकआउट यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, तो ये तो रहा सेंसेक्स की बात। अब इसको हम 15 मिनट्स के या आवरली कैंडल पे देख लेते हैं। आवरली कैंडल पे इसने क्या किया है। मैंने एक बात कही थी कि यार इसको 82,000 का जो प्राइस है इसको 1 आवर के कैंडल में एटलीस्ट ब्रेक करना ज़रूरी है। तो ये अपना 82,250 तक का टारगेट बहुत ईज़िली अचीव कर लेगा। और 1 आवर की कैंडल इसने देखो फर्स्ट 1 आवर में ही इसने अपना कैंडल क्लोज़ कर ली 82,000 के ऊपर और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। देखो इसके ऊपर अगर आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत छोटा-सा टारगेट है, इसमें क्या बच रहा होगा? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ कि यार ये 15 मिनट्स के हिसाब से देखो और 5 मिनट्स के हिसाब से देखो, तो दोनों जगह से इसने बहुत अच्छी एंट्री दी। ये देखो ये एक आया और 15 मिनट्स की कैंडल पे यहाँ पे इसने अपनी एंट्री हमारी इनिशिएट होती है इंट्राडे की 82,115 के ऊपर। और यहाँ से यहाँ तक 1:2 या करीब-करीब 3 का टारगेट इसने दे दिया। 5 मिनट के हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो ये एक छोटी-सी कैंडल थी, जिसके यहाँ से इनिशिएट हुआ, यहाँ से तो और अच्छा मार्केट गया और अपना स्ट्रक्चर फ़ॉलो करते हुए गया। कुछ भी इसने ब्रेक डाउन नहीं दिया। देखो, ये था इसका ट्रेंड लाइन और इसने अपना स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखा, यहाँ से पूरा अपना टारगेट दिया और काफ़ी फ़ास्ट दिया। बिल्कुल भी रुका नहीं यहाँ पे, है ना? और इसके बाद ये इसने अपना ये जो क्लोजिंग थी 225 के ऊपर, डेली क्लोजिंग में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग दे दी है, जिसकी वजह से यार अब मार्केट में नेगेटिविटी जो कहेंगे वो बिल्कुल एक तरह से ख़त्म हो गई है। फ़िलहाल के लिए तो मार्केट में सेंटीमेंट जो है वो बिल्कुल पॉजिटिव है। और इसका रीज़न क्या रहा अगर मैं पर्टिकुलरली बोलूँ कि भई ये मार्केट में आज इतना अच्छी मूवमेंट आई क्यों? तो देखो 2 बातें थी। आज का दिन था निफ्टी की एक्सपायरी का। ठीक है? एक्सपायरी वाले दिन वैसे मार्केट काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट देता ही देता है। अगर उससे पहले के कुछ दिनों में मूवमेंट कुछ खास ना रही हो, तो देखो यार ये पीछे पिछले कुछ दिनों से काफ़ी दबा-दबा चल रहा था, ये निफ्टी के चार्ट है। देखो 1 दिन, 2 दिन, फिर गैप अप हुआ, फिर छोटा-सा कैंडल बना, उसके अगले दिन भी काफ़ी छोटा-सा कैंडल बना। ये काफ़ी दबा-दबा था, तो एक्सपायरी वाले दिन इसकी वोलेटिलिटी होनी ज़रूरी थी। ऐसा वैसे एक्सपेक्टेड किया जाता है। तो आज के दिन ये वोलेटिलिटी रहनी थी। वैसे मैंने इसको कहा था निफ्टी को कि भई 25,150 के ऊपर डेली क्लोजिंग होनी थोड़ी ज़रूरी है, जो कि आज हो चुकी है। तो इसकी वजह से अब हम कह सकते हैं कि यार ये देखो इसने भी अपना डब्ल्यू पैटर्न जो है वो कंटिन्यू कर दिया है। वीकली में तो ये पॉजिटिव हो चुका था, डेली में भी पॉजिटिव हो चुका है। अब इसका जो एरिया रह गया है वो ये वाला एरिया था, ये वाला एरिया था। ये एरिया इसने मतलब ब्रेक कर दिया है 25,150 का एरिया। ठीक है? अब इसके ऊपर तो ये 250 तक इसका जो टारगेट रखा हुआ था वो भी इसने अचीव कर लिया है। अब अगर इसमें हम 1 आवर में देखें, चलो पहले सेंसेक्स से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर सेंसेक्स में देखो तो यार देखो इसने स्ट्रक्चर बिल्कुल इंटैक्ट रखा है, अपना टारगेट भी अचीव कर लिया है, सेकंड टारगेट भी अचीव कर लिया, सारे टारगेट इसके अचीव होते जा रहे हैं। ठीक है? मार्केट में पॉजिटिव न्यूज़ क्या थी? तो मार्केट में यार पॉजिटिव न्यूज़ ये थी कि जो इंडिया और यूएस के ट्रेड टॉक्स थे, वो दोबारा से रिज़्यूम हो चुके हैं, जिसकी वजह से मार्केट होप करके चल रहा है कि अब यूएस के मार्केट में टैरिफ्स नहीं लगेंगे। ठीक है? इसकी वजह से इंडियन मार्केट इसको सेलिब्रेट कर रहा है, होप में चला है सिर्फ़, अभी कन्फर्म कुछ नहीं हुआ। जिस दिन अगर ये आ जाता है कि भाई ट्रेड टॉक्स फेल हो गए तो फिर मार्केट गिरेगा भी उतनी स्पीड से। ठीक है? तो फिलहाल के लिए हम मान के चल रहे हैं कि यार सब कुछ पॉजिटिव है। 17 तारीख यानी कल की रात को यूएस का कंक्लूजन आ जाएगा फेड का। और उसमें देखो यार अगर 0.25 बेसिस पॉइंट्स अगर रहते हैं तो अगर इतना ही रेट कट होता है तो वो तो फैक्टर इन कर चुका है, मार्केट ऑलरेडी सेलिब्रेट कर चुका है। अगर उतना या उससे कम रहता है तो ये थोड़ा-सा नेगेटिव रहेगा, अदरवाइज़ तो पॉजिटिव ही है, मार्केट बूम कर रहा है। इसका जो सेकंड टारगेट अगर देखा जाए, तो अब मैंने आपको ये बात बोली थी कि यार इसके ऊपर अगर 82,250 के ऊपर अगर क्लोजिंग डेली की दे देता है, तो इसका नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाएगा, जो कि आज दे चुका है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट है 82,800, ठीक है? 780 और 800 ये रहेगा और उसके बाद ये अपना फुल डब्ल्यू पैटर्न को कंटिन्यू करने चला जाएगा। ठीक है? तो ये एक है 82,800 जो कि मोस्ट लाइकली जल्दी ही आ जाएगा। अगर रिट्रेसमेंट की बात करें, सपोज़ किसी भी वजह से रिट्रेसमेंट आती है, तो यही प्राइस है 82,250 और सेकंड है 81,800, ठीक है? 780, 800 ये वाला एरिया है। आप इसको भी ना अगर मान के चलो तो ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं प्राइस आना चाहिए। यहाँ तक भी आ जाए तो भी कोई इश्यू नहीं है, यहाँ से फिर ये वापस भी जाएगा, कंटिन्यू करेगा। पर फिलहाल तो देखो यार ये काफ़ी मोमेंटम में है और ऐसा लग रहा है कि यार ये जल्दी आ जाएगा, तो फिलहाल नेगेटिव नहीं सोचना है। अगर नीचे सेलिंग आती भी है तो हमें अवॉइड करनी है, बाइंग के ऊपर फोकस करना है, नीचे से कहीं से भी घूम के वापस से चला जा सकता है। जैसे कि ये देखो कल की सेलिंग थी, छोटी-छोटी सेलिंग आ रही थी और फिर ये यहीं से घूम गया, ज़्यादा नीचे नहीं आया और ऊपर काफ़ी अच्छे स्पीड से गया है।
ठीक है, मोमेंटम में हो सकता है कि यार ये कल ही यहाँ तक दे भी दे 82,800 तक, तो हमें अभी इसे पॉजिटिव में वे में ही रखना है। ये सबके लिए है, ऑप्शन बायर्स के लिए, ऑप्शन सेलर्स के तो मज़े थे ही, वो तो नीचे से कंटिन्यू करके चल रहे थे, फ्यूचर्स वालों के लिए भी मज़े ही मज़े थे। तो इसका स्ट्रक्चर अभी तक पूरी तरह से इंटैक्ट है। जो ओवरऑल एसएल रहेगा वो 81,700 के नीचे का रहेगा और उसके ऊपर तो पॉजिटिव है। अगर कोई सेलिंग आती है तो हमें नहीं लेनी है, ठीक है? कोई अपॉर्च्युनिटी नहीं लेनी है सेलिंग की। जब वापस से पॉजिटिव होएगा मार्केट तो बाइंग की जाएगी और अदरवाइज़ यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये तो अपना कंटिन्यूटी में है ही है, ठीक है? तो यही चीज़ हमने लेके चलनी है। अगर इंट्राडे के हिसाब से मैं कहूँ तो यार ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, इसके नीचे नहीं आना चाहिए। इसके नीचे या यूँ कह लो कि 82,100 के नीचे नहीं आना चाहिए। वहाँ तक इंट्राडे का एसएल रह सकता है और ऊपर के टारगेट काफ़ी अच्छे हैं। तो ये तो बात रही यार सेंसेक्स की। अब बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में देखो यार डेली क्लोजिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, 82,250 के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। तो अब देखो ये एरिया है 250 का एरिया, जिसके ऊपर जब तक है तब तक मार्केट अपना नेक्स्ट टारगेट अचीव करने चला जाएगा जो कि है 25,400। ये फर्स्ट टारगेट रहेगा और सेकंड टारगेट रहेगा 550 के आसपास का, ठीक है? ये सेकंड टारगेट रहेगा। तो ऊपर के टारगेट ये हैं इंट्राडे के लिए एसएल अगर कहें तो ये रहेगा 25,150 के आसपास का एरिया, ये एसएल का एरिया रहेगा, ठीक है? और ओवरऑल एसएल अगर हम मान के चले तो 25,050 और 25,000 ये एरिया रहेगा ओवरऑल एसएल के लिए। इसके नीचे प्राइस नहीं आना चाहिए, उसके बाद ये थोड़ा नेगेटिव होना शुरू हो सकता है। अब देखो यार मैंने इतने पॉजिटिविटी में नेगेटिव बात क्यों कर रहा हूँ कि नेगेटिव हो सकता है, तो देखो मार्केट अभी जो चला है वो सिर्फ होप्स पे चला है, ठीक है? कि भाई इंडिया और यूएस के ट्रेड टॉक्स रिज्यूम हो चुके हैं, वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में आया है ट्रेड टॉक्स के लिए। अब अब जो है इंडिया इसके ऊपर कितना एग्री करता है, कैसे आगे की डेवलपमेंट्स रहती हैं, उसके ऊपर बात रहेगी कि यार ये मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, ठीक है? तो हो सकता है कि भाई कुछ भी कोई भी छोटा-मोटा न्यूज़ आ गया इसके ऊपर तो मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग में नीचे भी आ सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ी-सी हमें फैक्टर इन करके चलनी होती है। बाकी 80% चांसेस तो यही है कि यार ये अपना स्ट्रक्चर इंटैक्ट रख के ऊपर-ऊपर जाए, तो हमें पॉजिटिव रहना है। अगर नीचे आता भी है, तो हमें सेलिंग नहीं लेनी है अनटिल और अनलेस 25,000 ब्रेक नहीं होता, ठीक है? ये तो रही बात सर निफ्टी की। अब बात कर लेते हैं यार बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी थोड़ा इंटरेस्टिंग सा है। देखो, बैंक निफ्टी में अगर हम पहले डेली बेसिस पे देख लें, तो डेली बेसिस पे क्या किया है इसने? तो देखो यार ये मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ये हेड एंड शोल्डर के ब्रेकडाउन की ट्रेंड लाइन थी। इस ब्रेकडाउन पॉइंट को इसने बहुत अच्छे से ऊपर की तरफ तोड़ दिया है, ठीक है? तो इसकी वजह से क्या है कि जो इसके रिट्रेसमेंट लेवल हम कहते हैं, वो तो हमें यार अभी के लिए छोड़ना पड़ेगा और मार्केट में पॉजिटिव पॉजिटिव सेंटीमेंट रखना पड़ेगा हमें भी, ठीक है? बट अब देखो इसका जो नेक्स्ट टारगेट रह सकता है, वो क्या रह सकता है 55,300 300 के आसपास का ये इसका जो जो अब न्यू टारगेट ओपन हो रहा है, वो 55,300 का रह रहा है, ठीक है? ये जो चैनल है नीचे और ऊपर का बनाया था, इसको ये ब्रेक करके अच्छे से जा चुका है। अगर हम 4 आवर में देखें, 1 आवर में देखें या 1 डे में देखें, इसने अपना चैनल जो है ब्रेक कर दिया है और उसके ऊपर चला गया है। तो ये इसके नीचे आने के चांसेस थोड़े कम है, अगर आते भी हैं तो यार हमें सेलिंग में नहीं लेना है, बाइंग में लेना है। और अगर 15 मिनट्स के हिसाब से देखा जाए, तो ये है इसका यार जो सेकंड जो अब जो सबसे नियर बाय टारगेट है 55,300 का टारगेट रहेगा। यहाँ तक प्राइस आ जाना चाहिए बहुत फ़ास्ट, ये टारगेट है, ठीक है? ये टारगेट इसका फर्स्ट रहेगा। उसके बाद क्या रह सकता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर ये 1 आवर में एटलीस्ट 55,300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, ठीक है? जो कि मोस्ट लाइकली है कि भई बहुत जल्दी कर जाएगा। अगर 55,300 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो 56,000 तक जाने के बहुत हाई चांसेस रहेंगे, ठीक है? तो ये है निफ्टी बैंक का टारगेट। इसमें अगर सेलिंग इंट्राडे में कहते हैं तो 55,000 के नीचे नहीं आना चाहिए। उसके नीचे अगर आएगा तो आप इंट्राडे में थोड़ा-सा अवॉइड करो, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके ऊपर-ऊपर रहता है 55,000 के ऊपर-ऊपर रहता है, तो फिर हम इसमें बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? ये 55,000 के ऊपर, ठीक है? तो ये ऐसे रहेगा और अगर ये बाय चांस इसने इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर ये बहुत जल्दी 56,000 तक चला जाएगा और इसमें जो सबसे फास्ट बाइंग आएगी, वो निफ्टी बैंक की ही आएगी बाकी के कंपैरिज़न में, ठीक है? तो ये बात रही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स की। थैंक यू।